यहाँ पे सिर्फ सेफ्टी कंसर्न, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ। मैंने पुलिस कंप्लेन की, मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, मैं अपने क्लासमेट्स के लिए स्टैंड ले सकती हूँ, मैंने लिया भी। नहीं, मैं एक मिनट शांति। यहाँ में रहना है तो हमें यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि हमें यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस को क्यों फॉलो करना पड़ेगा? क्या ये कहीं लिखा है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू टपरी टॉकीज। और मैं हूँ आज ओल्ड राजेंद्र नगर में। बच्चों का जो मुद्दा है, जो इंसिडेंट हुआ है राजेंद्र नगर में, राउज आईएएस में 3 बच्चे की पानी में डूबकर मौत हो गई, बारिश के पानी में। उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं और बच्चों से ही बात करेंगे। मैं ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगी क्योंकि आज हम बच्चों की बात सुनने वाले हैं। तो बताइए, जो यहाँ पे पूरा सीन हुआ है यहाँ पे और बच्चे इतने दिन से बैठे हैं, तो कितनी सुनवाई हुई है अभी तक? मैं पूरा स्टार्टिंग एक्सप्लेन कर दूं मैम? हाँ जी प्लीज़। मैम हुआ ये कि सैटरडे को मैम यहाँ पे मैम कुछ बच्चे लाइब्रेरी में बैठे थे बेसमेंट में और वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे लाइब्रेरी में। कुछ उसमें ऐसे भी थे जो मैम इस बार मेंस लिखने वाले थे। तो अचानक से रोड पे मैम बारिश हुई तो पानी भर गया, जो मैम हमेशा भरता है। पिछले 50-60 साल से जो लोग यहाँ रह रहे हैं मैम, उनको भी पता है कि बारिश होती पानी भरता है। ये गेट मैम बंद था मैम, आगे से कार गई मैम, उसका भी प्रेशर पड़ा, गेट टूट गया और मैम बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी पूरा पानी भर गया। जिस वजह से मैम कुछ लड़की मैम भाग पाए, कुछ लोग भाग नहीं पाए। तो मैम रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची थी मैम, लेकिन सबको नहीं बचा पाई। हुआ ये कि मैम कुछ लोग, जो रेस्क्यू टीम गई थी, उसने ये बताया कि कुछ बच्चे ऐसे थे मैम कि जो अपनी किताबें, टैबलेट्स, लैपटॉप वो बचाने चक्कर में थे, जिस वजह से मैम उनकी डेथ हो गई। और मैम ये भी सुनने में आया था कि इन लोगों ने कहा कि 3 लोग की डेथ हुई। बट मैम जो एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे, और भी लोग जो थे, उनकी जो मतलब दोस्त वगैरह लोग थे, नहीं मिल रहे थे। लोग कहे कि 15 से 20 लोग की डेथ हुई मैम। एक्चुअली हम लोग को मैम अभी तक कुछ रिटर्न में मिला नहीं। तो यहाँ पे आप कितने दिन से हो? मैं यहाँ पे लगभग 7-8 महीने से हूँ। अच्छा, आपको क्या इश्यूज यहाँ पे आते हैं और जो ये इश्यूज रेज हो रहे हैं तो आपने भी फेस किया? बिकॉज सेफ्टी ऑफ गर्ल की भी बात हो रही है यहाँ बहुत पे। ज़्यादा हो रही है मैम। अच्छा, मतलब जिस तरह से मैं पर्सनली, मेरे को तो फिलहाल कोई इशू नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है ना। लेकिन गर्ल्स की सेफ्टी की जहाँ तक बात रही, तो ओनर्स और ब्रोकर्स जो होते हैं ना, दे फाइंड अस इजी टारगेट। very easy target, especially the girls who have just arrived here, जो बहुत नई आई है। एटलीस्ट हम लोग आपको को कितना टाइम हुआ है? मेरा 1 साल हो चुका है। अच्छा, मेरा भी 1 साल। तो हमको अभी तक पता चल गया है कैसे डील करना है। बट द गर्ल्स हु आर वेरी न्यू, उनको तो माय गॉड बहुत हैरेसमेंट होता है। अभी ये जिस रीसेंट इंसिडेंट है, कल ही बात किया था एक ब्रोकर के साथ, जो 21 को टोकन मनी लिया था उसने लास्ट मंथ, और वो लड़कियां कॉल किए जा रही है ब्रोकर को, भैया आप वापस दे दो बिकॉज दैट वाज रिफंडेबल। वो ब्रोकर दे नहीं रहा है। अब कल मैंने उनको कॉल किया, बोला कि भैया प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको पता है ना, आप सोल्यूशन लेके आए कि हम सोल्यूशन लेके आए, आप बोलो। और ब्रोकर बोला कि ये वकीलों वाली धमकी मुझे मत देना। तो आप समझ रहे हो कि कितना ज्यादा चढ़े हुए ये लोग, मतलब इनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। बताइए इस इंसिडेंट के बारे में पूरा बताइए। तो अब कौन कौन लोग यहाँ पे आए हैं? देखिए, आए हैं गए हैं राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने के लिए। वो उन पे बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, समझ रही हैं? ब्लेम गेम चल रहा है। हमें उससे मतलब नहीं है। आपको पता होगा कि ये इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। इससे पहले कई इंसिडेंट हुए, मैंने लिखा भी अखबारों में, आवाज भी उठा, कई जगह मैंने लिखा, कई सारे आर्टिकल्स लिखा, आपकी मीडिया के माध्यम से कई बार बोला। जैसे पिछली बार अगर मैं एग्जांपल दें तो भंडारी बिल्डिंग में मुखर्जी नगर में आग लगी थी। 5 मंजिले से IAS PCS की तैयारी करने वाले बच्चे अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे पर कूद रहे थे। मतलब बच्चे अपनी जान बचाने के लिए कूद कर जान बचा रहे थे। किसी का सर फट रहा था, किसी का पैर कट कर निकल रहा था। उससे भी ये सारे कोचिंग वाले और साथ में प्रशासन शासन के सारे तंत्र, सरकारों ने कोई सबक नहीं लिया और बिना NOC दिए हुए बेसमेंट में क्लासेज, वहाँ पर भी क्लासेज चलती रही है। कई सारे छोटे मोटे इंसिडेंट हुए वहाँ, लाइक उसके बाद गर्ल्स PG में आग लगी। इसके बाद अभी इस इंसिडेंट राव IAS में होने से पहले 5 डेज बिफोर जो IAS का मेंस लिखने वाला हमारा भाई नीलेश था, वो मारा गया था। कैसे मारा गया था? थोड़ी सी पानी बारिश हुई थी और वाटर लॉगिंग हुआ, इलेक्ट्रिसिटी उसमें करंट आया, मारा गया। उसी वक्त अगर मैं सबक सीख लिया गया होता, शासन के सारे तंत्रों की बात करूंगा, मैं केंद्र और राज्य सरकार में नहीं जाऊंगा उस डायलेमा में, चाहे कोचिंग वालों का सबक ले लिए होते, इतना बड़ा घटना तो नहीं घटा होता। उनको ये कॉन्फिडेंस है कि हम यहाँ पे रह के कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे पीजी में लड़कियां रह रही हैं तो ये हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगी। इवन ऐसा भी होता है कि हम जहाँ रह रहे थे वहाँ के लैंडलॉर्ड का ये था पीजी के
कि पीजी में गर्ल्स का पीजी है तो वहाँ बॉयज अलाउ नहीं होंगे, लेकिन उनका खुद का लड़का वहाँ अलाउ हो सकता है। ऊपर नीचे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे भी चीजें आती हैं। ये तो कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, ये सही कह रही है। ऐसा प्राइवेसी है, आप वहाँ पर कैसे घुस सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे गर्ल पीजी हो गया, वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरास कुछ नहीं होते, और दूसरे होते जो वर्कर्स होते हैं, आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव फेस दिस, बट जो वर्कर्स होते हैं वो मेल आते हैं रूम साफ करने के लिए, बिकॉज आई फेस दिस थिंग दैट अर्ली मॉर्निंग बॉयज कम, दे क्लीन अप, देखते भी है, घूरते, क्या ही बोला जाए उनको, बोलते हैं कभी कभी, बट ऐसा होता है कि कभी सुनते नहीं, कभी सुन के डर के चले जाते हैं। कोई लड़कियां डेयरिंग होती है तो गाली कर देते, कोई नहीं होती है तो चुपचाप रह जाते हैं। मैम मेरा बात आपने पूछा था कि जो हमारा डिमांड है, जो हमारे सबसे पहला टॉप मोस्ट डिमांड था कि कंपनसेशन में हम लोग 2 करोड़ रुपए का डिमांड किए थे, पर राहु साइज की तरफ से 25 लाख दे चुका गया है, जो मृतक परिवार है वो दे चुका है। और उन्होंने बताया कि 25 लाख रुपए तब दिया जाएगा अगर उन लोगों को, राहु साइज को एनओसी दिया जाए और ये बोला जाए कि अगर बेल मिल जाएगा तो उनको 25 लाख दिया जाएगा। मतलब वो ये बता रहे कि फैमिली अगर सपोर्ट करेगा बेल के लिए तब उसको 25 लाख रुपए मिलेगा। ये क्या बात है, ये क्या बात है? अभी 25 लाख दे चुका है, फिर से बता रहे हैं 25 लाख रुपए तब दिया जाएगा जब इसको बेल मिल जाएगा। बेल तब मिलेगा जब आप फैमिली वाले ये बताएगा कि हम लोग चाहते हैं कि वो बेल मिल जाए। मैं कोचिंग गई थी और वहाँ से मैं आई तो मैंने रूम खोला ना आके सडनली, तो मेरे रूम में मेरा पूरा सामान बिना मुझसे पूछे खाली करके किसी दूसरे रूम में शिफ्ट करके मेरे रूम में पेंटिंग चल रहा था। लाइब्रेरी का बात बोलती हूँ, ये हमारी सिक्योरिटी, हमारी प्राइवेसी, हमारी कोई भी सामान हो सकती है, हमारे सामान को क्यों कोई हाथ लगाएगा? आपने इस बात पे कोई इशू रेज नहीं किया तो किया तो क्या बोला? हमने जाके वहाँ बोला था, तो इसके बदले उन्होंने हमसे खूब लड़ाई की और उन्होंने बोला कि हमने आपको 15 दिन का टाइम दिया था ना, आपको आज के आज पीजी खाली करना पड़ेगा। गर्ल्स कमेटी बननी चाहिए फॉर ऑल दिस, ग्रीवेंस सेल बनना चाहिए जिसमें आप अपना इशू रिपोर्ट कर सकेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली ये चीजें होती रहेंगी या कोई सोल्यूशन नहीं। नीड अ स्पेसिफिक ग्रीवेंस कमेटी फॉर दिस। आई लैंडलॉर्ड तो सेड इट डायरेक्टली कि आप पुलिस बुलाओ, देयर इज नो इशू, पुलिस भी यहाँ पे लैंडलॉर्ड का ही साथ देगी। एंड सिर्फ लैंडलॉर्ड नहीं, लाइब्रेरी का सीन बताती हूँ। 10 दिन बाकी था मेरे पास और मैंने पूरा फुल पेमेंट कर दिया, तो आई थॉट आई लीव द लाइब्रेरी एंड आई गिव द की व्हेनेवर आई फील इट्स कंफर्टेबल फॉर मी, क्योंकि 10 दिन है मेरे पास। मैं 2-3 दिन बाद जाती हूँ, देखती हूँ कि लाइब्रेरियन ने मेरा सामान लॉकर से एक्स्ट्रा की से पूरा निकाल के रख दिया है किसी और, कहीं और किसी और को सीट दे दी है। आई एम अ गर्ल, I may have n number of private things inside my locker, and my private things are just there outside the library. बाकी सबको देखने के लिए डिस्प्ले में है। Is that the way we are supposed to be treated even after we have done all the payment? I mean, this is wrong. जस्ट दिल्ली पुलिस की बात है जहाँ तक, तो वहाँ पे जो सीन हुआ वो वहाँ पे हम लोग नहीं प्रेजेंट थे, वहाँ पे विक्रम भाई थे तो बात अलग होगी, लेकिन यहाँ पे हाईली सपोर्टिव पुलिसिंग है और जो भी ऑफिसर्स हैं कोई भी है, हमारी हर डिमांड यहाँ पे मानी जा रही है। हमसे पूछ के सीलिंग खोली, मतलब ये जो बैरिकेडिंग है ये भी खोली जाती है, अगर बच्चों को निकलने के लिए खुला, वो सब हम लोग से पूछ के हो रही है। तो हमारे लिए यहाँ पे बहुत सपोर्टिव हो रहा है। रियलिटी में यहाँ क्या हो रहा है? ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है, इसलिए ये मुद्दे यहाँ पर उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। कभी तो ये मुद्दे यहाँ पर उठ रहे हैं। बेसिकली वी आर नॉट, दिस इज नॉट एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। हम पूरे इंडिया के हर एक कॉर्नर से आते हैं, तो हमारे बीच में क्या है कि हम बात नहीं करते। आज हम लोग फर्स्ट टाइम बात करें, हम बात नहीं करते और बात होती भी नहीं, हम पढ़ाई में बिजी होते हैं। तो हम लोगों को पता नहीं था कि ओ मैं जो फेस कर रही हूँ ये भी वही फेस करे, ये भी वही फेस कर रही है। प्रॉब्लम है, कुछ इंसिडेंट हो जाता है ना जब कुछ, तभी लोगों की आंखें खुलती हैं। उससे पहले सब, अभी पटेल नगर में भी कुछ हुआ था इससे पहले। मुझे लग रहा है कि अभी भी नहीं खुली थी, क्योंकि पटेल नगर में पहले हुआ था, कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पे जो ओल्ड राजेंद्र नगर में अभी जो 3 बच्चों की मृत्यु हुई जिस ट्रेजेडी के साथ, और अभी हाल ही में ब्यूरोक्रेट की लाइब्रेरी में भी एक लड़की के साथ ये हादसा हुआ, शी इज पैरालाइज्ड नाउ। मैम तो अभी दरअसल क्या है कि अभी जैसे कि आपने बताया, उस लड़की का नाम वानी है, वैसे स्वाति अवस्थी करके नाम है, बरेली की रहने वाली है। तो वो उसका नाम सुहानी अवस्थी है, लाइब्रेरी में पढ़ती थी। वो बायोमेट्रिक से एंटर करने वाली थी, तो बायोमेट्रिक से उसको करंट लगा और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। अब वो ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी जैसे आपने बताया, उसकी एक और लाइब्रेरी इधर भी चलती है ORN में, तो गोल चक्कर के पास में।
वो बंदे ने करोल बाग में क्या करा, पहले वो 2000 की लाइब्रेरी चला रहा था, उसकी फर्स्ट फ्लोर पे थी, फिर उसने उसी लाइब्रेरी का रेंट कितना कर दिया, 4000, 3500 टू बी एग्जैक्ट, उसको रेंट हाई किया कर दिया। जब और उसको फ्री देना चाहिए था कि मेंस वाले बच्चे हैं, आप लोगों ने हमसे इतना कमाया है इतने सालों तक, तो आप एक महीना हम लोगों को फ्री नहीं दे सकते हैं। मेंस है हम लोगों का, तो आप उसको फ्री भी नहीं दे पा रहे हैं उसमें। जो अपॉर्चुनिटी आपदा में अवसर रूम आते हैं, बात वो करते इतने में वो लाइब्रेरी दे रहे हैं। सब मतलब भ्रष्टाचारी कोचिंग माफिया यहाँ पर जो है चरम सीमा में, रेंट, ब्रोकरेज, वाटर इशू, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली में फ्री है, लेकिन उसके 16 रुपए यूनिट तो मैं देता हूँ, 16 रुपए यूनिट, और रूम कितना है, छोटा सा है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, वाटर फ्री है, वाटर के भी पैसे देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के भी पैसे देता हूँ। और आज एक लड़की को जो ब्यूरोक्रेट में जो लाइब्रेरी में उसको वो ये मतलब लगातार चीजें हो रही है और एक्शन कोई लिए नहीं जा रहे अभी तक। पर्सनल इश्यूज रेज हो रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये छोटे छोटे इश्यूज मिलकर के ही बड़ी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। सारे गर्ल्स के इशू है, दिस इज नॉट अ पर्सनल इशू। और हाल ही में 21 जुलाई को जो सुसाइड केस हुआ है उसमें 3 पेज का लेटर लिखा है ना। आप बताइए, जो लड़की यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो प्रिपरेशन कर रही है, वो सिर्फ एक रेंट को लेकर इतना डिप्रेस्ड हो जाएगी कि वो सुसाइड जैसा कदम उठा लेगी। ये बहुत क्लियर तो नहीं है, पर इस पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा भी तो कुछ हो सकता है, जो हमने फेस किया वो भी फेस कर रही हो। किसी को मैनिपुलेट इतना कर दो कितना टूट जाए वो कि वो ये कदम उठा ले। एक चैट वाज सरफेस्ड ऑन टेलीग्राम व्हिच सेड दैट द गर्ल वांटेड अ पीजी, और फिर कुछ उसका कुछ इट वाज अ ऑब्सीन चैट। उसने बोला आप यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड देन वी विल गिव यू अ पीजी, ऐसे करके चैट के माध्यम से हरेस करते हैं, एक तरह से हरेस करते हैं लड़कियों को। उनको बोलते हैं कि आपको कम रेंट पे हम पीजी देंगे, पीजी अलॉट करेंगे, आप हमें कमरा दें। हम अगर कमरा हम देखने जाते हैं, हमारे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, हमारे दोस्त वगैरह इतने नहीं बनते, और मैं जहाँ से आती हूँ हरियाणा से मैं हूँ, तो हम इतने सिक्योर हम इतना फील भी नहीं करते। हम इंडिविजुअली जाके देखते हैं, 10-15 दिन हम घूमते हैं आराम से, यहाँ कमरा भी नहीं मिलता। और जब हम कमरा देखते हैं तो क्या मिलता है हमें कि आपको 16,000 का कमरा आपको 10,000 में मिलेगा, और आपको गलत कामों में इंडल्ज करने के लिए वो प्रेशराइज करते हैं। बहुत गंदा काम यहाँ पे चल रहा है। जैसे काम आप क्या बताएंगे? बिल्कुल चैट से इवन मैं जब कमरा ढूंढ रही थी, मैंने टेलीग्राम पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज इतनी ज़्यादा मांगते हैं ये लोग, तो हमारे पास ये माध्यम रहता है कि हम ब्रोकरेज ना दें, तो हम टेलीग्राम के माध्यम से एक ग्रुप जैसे बना रखे हैं बच्चों ने, उस पे क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड्स भी करते हैं काम, और जो ब्रोकर भी हैं बोलते हैं कि 16,000 में आपको 10,000 का कमरा मिलेगा, आपको गलत चीज़ों में इंडल्ज होना पड़ेगा उसके लिए। रीजन वाइज डिस्क्रिमिनेशन होता है, नॉर्थ ईस्ट के लड़कियों को अलग से डिस्क्रिमिनेशन, साउथ की लड़कियों को अलग से, वेस्ट अलग से। वो बच्चे पता नहीं साउथ से, मैं तो हरियाणा से हूँ, पास में पड़ता है मेरा, लेकिन बच्चे केरल से आते हैं, बच्चे तमिलनाडु से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। इवन नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को इतना टीज किया जाता है। मेरी क्लास लड़की को मैं बताती हूँ, मेरी क्लास की एक लड़की को बोला, उसने मेरे को आगे बोला कि ये माल क्या होता है। उसने इंग्लिश में मेरे को बोला कि दे आर कॉलिंग मी स्टफ, व्हाट डज इट मीन। तो मैंने उसको बताया वो माल बोल रहे थे, तो उसको कितना वो डिमोरलाइज हो गई, क्योंकि लड़कियों को चलते वो माल बोल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को बहुत ज्यादा आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, सो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों का प्रॉब्लम्स पता है, मतलब देखने के साथ साथ वो रेंट तो हाइक हो जाता है, 20% रेंट तो ऐसे ही हाइक हो जाते हैं। चलती है कि लड़कियां हैं वहाँ पे वो रेंट बढ़ा देते हैं, उनकी अलग अलग डिमांडें आने शुरू हो जाती है। लैंडलॉर्ड्स का बहुत बुरा सिस्टम है यहाँ पे, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। चलो मैं आशा करती हूँ आप लोगों की बात सही जगह पहुंचे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप लोग इस चीज को एक्शन लेने के लिए बोलिए। ऑल द बेस्ट।